बिल्कुल। और यूक्रेन ने जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने पहले दिन की लड़ाई में 30 रूसी टैंक, 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से रूस के 5 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही है। तो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आप देख सकते हैं। यूक्रेन में जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त यूक्रेन से। यूक्रेन के मुताबिक उसने पहले दिन की लड़ाई में ही 30 से ज्यादा रूसी टैंक, 130 बख्तरबंद गाड़ियां यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से रूस के 5 फाइटर प्लेन्स और 6 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने की बात कही है। रूस कल सुबह से यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी, हालांकि रूस का दावा है कि ज्यादातर उनके कमांड सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया गया है, उसके बाद भी यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखिए रूसी हमले से कैसे यूक्रेन में तबाही हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और ये यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल की तस्वीरें सामने आई, जहां हमले के बाद हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है, घरों में आग लगी हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रूसी हमले में कैसे यूक्रेन में तबाही हुई है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल की तस्वीरें हैं, जहां हमले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। घरों में भी आग लगी हुई है, लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, कोई मेट्रो स्टेशन में ही शरण लेने को तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के ऐलान के बाद आज अमेरिकी शेयर बाजार भारी उछाल के साथ खुला है। नैस्डैक में 3.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नैस्डैक 436 अंक ऊपर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। कल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सेंसेक्स 2700 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ था। तो बड़ा अपडेट है ये दुनिया भर के बाजारों के लिए। नैस्डैक 436 अंक उछाल के साथ खुला है और उम्मीद यही कि भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिले, क्योंकि कल जैसे ही हमले की खबर आई भारतीय बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक में 3.34% का उछाल आया है। देखिए अमेरिकी शेयर बाजार में ये उछाल क्यों आया ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन में रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, और जिसमें रूसी बैंक के पैसे जब्त करने का ऐलान भी शामिल था। साथ ही बाइडेन ने कहा कि वो अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। बाइडेन ने क्या कुछ अपने संबोधन में बड़ी बातें कही। अमेरिका की सेना नहीं जाएगी लड़ने के लिए वहां पर, रूस के खिलाफ नेटो सेना बिल्कुल नहीं लड़ेगी, अभी तक जो तय हुआ है तमाम देशों के बीच। और अब तक भारत से इस संकट पर कोई बात नहीं हुई है। जब बाइडेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अमेरिकी सेना यूक्रेन नहीं जाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। रूस पर कड़े प्रतिबंध का फैसला बाइडेन की तरफ से लिया गया, जिसका असर अब बाजारों पर दिख रहा है। यूक्रेन में सेना नहीं भेजने के अमेरिका के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को सबने अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेन को दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, ये कहा है, क्योंकि इसके पहले जब संबोधन हुआ जो बाइडेन का, तो उन्होंने कहा कि वो सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ रूस के साथ जो भी व्यापार होगा उसको बंद किया जाएगा। डॉलर्स और साथ ही येन तक में कोई भी जो बिजनेस है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि तमाम प्रतिबंध जरूर लगा दिए जाएंगे, लेकिन सेना भेजने से इनकार कर दिया है जो बाइडेन ने। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका से एक और मायूसी भरी खबर आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के लिए अहम सहयोगी है, लेकिन उन्हें कीव से सुरक्षित निकालने के सवाल पर जेन साकी ने चुप्पी साध ली है। देखिए लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई। आगे आपको दिखाएंगे जहां पर बरस रहे हैं रूसी बम, वहां से लाइव रिपोर्टिंग। आप बने रहिए एबीपी न्यूज़। करीब 53 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध कर रहे थे कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इस विरोध को खत्म करने के लिए करीब 1700 से ज्यादा लोगों को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया है। दुनिया भर से अपील की जा रही है व्लादिमीर पुतिन से कि इस जंग को वो रोकें, और अब वो खुद अपने घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर
53 से ज्यादा शहरों में 1700 से ज्यादा लोगों को सिर्फ ऐसे हिरासत में लिया गया कि वो जंग रोकने की अपील कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर जंग रोकने के लिए। वो नहीं चाहते, रूस के लोग नहीं चाहते कि यूक्रेन पर इस तरह से हमला किया जाए, और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बाकायदा 1700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब यूक्रेन पर हमले के बाद अपने ही घर में व्लादिमीर पुतिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस के लोगों ने भी एक तरह से इस जंग का विरोध करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर जो लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे उनको हिरासत में लिया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।